अब जयपुर से खबर है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने मुलाकात की। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मुलाकात की। विधानसभा सत्र से पहले हुई मुलाकात में सत्र के संबंध में दोनों के बीच चर्चा हुई है। 3 जुलाई से शुरू होने जा रहा है राज्य विधानसभा का सत्र। 10 जुलाई को विधानसभा में पेश किया जाएगा राज्य का बजट। और इसी बीच सबसे पहले मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी के साथ मुलाकात की है। और काफी अहम ये मुलाकात, क्योंकि अब 3 जुलाई से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, मानसून या कहिएगा बजट सत्र। 10 जुलाई को अब राज्य का बजट पेश किया जाएगा। उससे पूर्व ये अहम मुलाकात, क्योंकि वित्त मंत्री दिया कुमारी है राजस्थान की, और ऐसे में खास तौर पर जब बजट उनके द्वारा पेश किया जाएगा तो कहीं ना कहीं अनुभव का लाभ भी लेने की एक मंशा रहती है जो अपने साथी रहते हैं। और खास तौर पर अब जब स्पीकर का पद वासुदेव देवनानी को दिया गया है, अपने अनुभव के लिए पहचाने जाते हैं, कुशल नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं, तो ऐसे में ये मुलाकात दिया कुमारी और वासुदेव देवनानी के बीच हुई। इससे पहले वासुदेव देवनानी भी दिल्ली दौरे पर रहे थे, उनकी भी मुलाकात चली थी केंद्रीय नेताओं के साथ, लेकिन ये मुलाकात दिया कुमारी की वासुदेव देवनानी के साथ हुई। गुलदस्ता भेंट किया गया है इस दौरान। चलिए, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। निर्मल जी, देखिएगा दिया कुमारी की मुलाकात हुई है वासुदेव देवनानी से। मुलाकात के पीछे की क्या वजह मान रहे हैं आप? सुप्रभात शिखा। देखिए, चूंकि विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, ऐसे में निश्चित तौर पर जिस तरह से मुलाकात की उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि विधानसभा सत्र कैसे चलेगा, बजट के को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, किस तरह से पूरे सत्र को चलाना है, सत्र का मैनेजमेंट किस तरह से रहना है, उन तमाम बातों पर इस दौरान चर्चा भी की। उन्होंने उनको पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका वासुदेव देवनानी का उन्होंने स्वागत अभिनंदन किया। लेकिन खास बात यह है कि इसके पीछे एक लंबा एक सिलसिले को आप समझिए। पिछले दिनों जब दिया कुमारी दिल्ली गई थी तो वहां भी उन्होंने केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की। उससे पहले जो निर्मला सीतारमण ने जिस तरह से वित्त मंत्रियों की, राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक ली, उसमें भी बजट के ऊपर चर्चा की गई। राजस्थान की रिक्वायरमेंट किस तरह की उन्होंने वहां पर भी रखा। लोकसभा अध्यक्ष से उनकी मुलाकात हुई ओम बिरला से। उसके बाद तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं राजस्थान से, जिनको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं केंद्रीय कैबिनेट में, मोदी कैबिनेट में, उनसे उनकी चर्चा हुई। और अब वासुदेव देवनानी से मुलाकात। इसके पीछे सीधा यही है कि 3 जुलाई से जो बजट सत्र शुरू हो रहा है शिखा, बजट सत्र का किस तरह से संचालन करना है, सत्ता पक्ष की क्या स्थिति रहेगी, उसमें जिस तरह से बजट को लेकर के जो प्रावधान है उनको लेकर के किस तरह से बजट पर बहस होगी, उसके बाद कट मोशंस आएंगे, उन सबको लेकर किस तरह का बिजनेस रहना है विधानसभा का, उन सब पे उनकी चर्चा हुई। और खास बात यह भी, क्योंकि 10 जुलाई को राज्य का बजट आना और बतौर वित्त मंत्री दिया कुमारी को बजट पेश करना है, तो उन तमाम पहलुओं पर, उन तमाम व्यवस्थाओं पर किस तरह के प्रबंध उस दौरान रहने, उन सब पे चर्चा की। उन्होंने मार्गदर्शन भी लिया वासुदेव देवनानी का, क्योंकि वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष तो हैं, उनको विधानसभा का व्यापक अनुभव है। जिस तरह से उनके लेजिस्लेचर की पूरी जानकारी और इस समय सदन को चला रहे हैं वो, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मार्गदर्शन भी लिया और ये अपनी तरफ से भी फीडबैक दिया कि बजट की इस तरह से तैयारियां राज्य सरकार के स्तर पर की गई हैं, वित्त मंत्री के बतौर उन्होंने किस तरह की तैयारियां की हैं और सत्र में किस तरह से पूरे सत्र को चलाया जाएगा, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई। तो कहा जा सकता है कि ये शिष्टाचार भेंट के थी तो शिष्टाचार भेंट, लेकिन इस शिष्टाचार भेंट के दौरान जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई बहुत महत्वपूर्ण रहना है। और जब 3 जुलाई से विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो उसमें सत्ता पक्ष की स्थिति कैसी रहनी है, सत्ता पक्ष का किस तरह से आचरण रहना है, सत्ता पक्ष किस तरह से फ्लोर मैनेजमेंट करता है, तमाम उन बातों पर चर्चा की गई। उम्मीद की जानी चाहिए कि जब 3 जुलाई से बजट सत्र शुरू होगा तो वो न केवल सत्ता पक्ष, उसमें जनहित से जुड़ी योजनाओं को लेकर और जिस तरह से जनप्रतिनिधियों द्वारा जो सवाल पूछे जाते हैं वो उसमें प्रदेश की जो सबसे बड़ी चौपाल के अंदर उस तरह का जो मैनेजमेंट रहना है वो कैसे रहना है, साथ ही साथ बजट में किस तरह के प्रावधान किए जाएंगे। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए 10 तारीख को जब बजट भी आएगा तो जनहित से जुड़ी बहुत सारी योजनाओं की, वित्त पोषण की उसमें जानकारी होगी, पूरा रोड मैप होगा, बहुत सारी नई योजनाएं भी आएंगी। और जिस तरह से लेखानुदान पेश किया था खुद दिया कुमारी ने, तो उस लेखानुदान के अंदर जो योजनाएं घोषित की थी, उन योजनाओं को वर्ष भर उनका वित्त पोषण किस तरह से होगा, योजनाओं को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, इन तमाम पहलुओं पर निश्चित तौर पर चर्चा हुई है। कहा जा सकता है कि शिष्टाचार भेंट हुई है, लेकिन पूरे सत्र को, विधानसभा सत्र को किस तरह से मैनेजमेंट रहना है, उन मैनेजमेंट पर भी इस पर चर्चा हुई इस भेंट के दौरान। बिल्कुल, और इस बीच चर्चा भी इस मुलाकात की। बहुत शुक्रिया निर्मल जी आपका।